नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रैवलिंग यूरो के एक और वीडियो में। तो दोस्तों कई सारे सवाल मेरे पे इससे रिलेटेड आते हैं कि क्या हमें ओपन वर्क परमिट पे क्रोएशिया जाना चाहिए या फिर नहीं। कई सारे सवाल आते हैं दोस्तों कि हमारा एजेंट हम लोग को 6 महीने का ओपन वर्क परमिट दे रहा है, हमें 3 महीने का ओपन वर्क परमिट दे रहा है, तो क्या हमें अपने ओपन वर्क परमिट पे क्रोएशिया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों कई बार आप लोगों को ये चीज मैं बता चुका हूँ कि दोस्तों अगर आप लोग किसी एजेंसी के थ्रू अपना क्रोएशिया का काम करा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग जब एजेंसी को अपनी पेमेंट कर रहे हैं 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए जब आप लोग किसी एजेंसी को दे रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप ओपन वर्क परमिट पे कभी भी क्रोएशिया मत जाइए। सबसे पहली बात तो होगी दोस्तों, ओपन वर्क परमिट पे आप लोग क्रोएशिया मत जाइए अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, प्रॉपर पेमेंट करके आप लोग जब जा रहे हैं। तो दोस्तों जब आप लोग इतना पेमेंट किसी एजेंसी को कर रहे हैं तो आप लोग 1 ईयर का वर्क परमिट पे जाए जिसमें आप लोगों की जॉब कंफर्म हो, आप लोगों का एकोमोडेशन कंफर्म हो, आप लोगों को जो वहाँ का जो एम्प्लॉयर है आप लोगों को रिसीव करने आएगा, आप लोगों को एकोमोडेशन तक लेके जाएगा, आप लोगों की टीआरसी बनवा के देगा, मेडिकल करवा के देगा और आप लोगों को जॉब लगवा के देगा। ये तो दोस्तों फायदा होगा 1 ईयर का वर्क परमिट जब आप लोग जा रहे हैं। तब अगर आप किसी फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू अपना काम करवा रहे हैं और ओपन वर्क परमिट आप लोगों को मिल रहा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए में अगर आप लोगों को ओपन वर्क परमिट मिल रहा है तो दोस्तों आप लोग ओपन वर्क परमिट में जा सकते हैं अगर आप लोगों का सस्ते में काम हो रहा है तो। लेकिन अगर आप लोग 5 लाख 6 लाख रुपए की पेमेंट किसी एजेंसी को कर ही रहे हैं तो दोस्तों ओपन वर्क परमिट पे जाना आप लोगों के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं और नुकसान है। मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोग 1 ईयर के वर्क परमिट में जाते हैं तो आप लोगों का अकोमोडेशन जॉब सब चीज कंफर्म रहती है। यहीं से आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप क्रोएशिया में रीच करेंगे आप लोगों का एम्प्लॉयर आप लोगों को पिकअप करेगा, आप लोगों को लेके जाएगा, सारी चीजें जो भी आगे का प्रोसेस होता है आप लोगों का एम्प्लॉयर आप लोगों का करा देगा। ठीक है दोस्तों। और लेकिन अगर आप लोग किसी एजेंसी के थ्रू ओपन वर्क परमिट में जाते हैं तो इससे आप लोगों को बहुत सारे घाटे हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों का वहां पे कोई एम्प्लॉयर नहीं रहेगा, आप लोगों को कोई रिसीव करने नहीं आएगा, आप लोगों को अपना एकोमोडेशन खुद से यहाँ से बुक करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अपनी एकोमोडेशन बुक करके वीएफएस में जेन्युइन एकोमोडेशन लगा रखी है तो ठीक है, आप लोगों का एकोमोडेशन बुक है, आप लोग सीधे वहां पे जाके जा सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों नए देश में जा रहे हैं तो आप लोगों को खुद से सारी चीज रिसर्च करनी पड़ेगी, सारी चीज जाननी पड़ेगी, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को वहां पे जाकर जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो आप लोगों को पता ही है जब आप क्रोएशिया में रीच करते हैं वहां पे जॉब ढूंढते हैं, अगर आप लोगों को जॉब सर्च करनी है तो भी दोस्तों उसके 200-300 यूरो जो है अलग से आप लोगों को चार्जेस वो लोग वहां पे ले लेते हैं। कई सारे लोग पैसे लेके वहां पे जॉब प्रोवाइड कराते हैं तो आप लोगों को जॉब तो मिल जाएगी दोस्तों, लेकिन आप लोगों को अलग से 200-300 यूरो वहां पे जाके खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग किसी ओपन वर्क परमिट में जाएं। अगर आप लोग किसी एजेंसी के थ्रू अपना काम करा ही रहे हैं तो दोस्तों प्रॉपर 1 ईयर के जो है एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जाइए, आप लोग को प्रॉपर जेन्युइन एजेंसी से अपना काम कराइए। आप लोगों को ओपन वर्क परमिट में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों कई सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या सर हम क्रोएशिया से आगे के लिए मूव हो सकते हैं। अगर आप लोग क्रोएशिया से आगे मूव होने के लिए देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग ओपन वर्क परमिट में जा सकते हैं। अगर आप लोगों का सपना है क्रोएशिया में जाके फिर आगे हम पुर्तगाल के लिए मूव हो जाएं या फिर हम जर्मनी, फ्रांस या फिर नीदरलैंड ऐसी कंट्री में आगे निकल जाएं या फिर माल्टा के लिए निकल जाएं, तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग ओपन वर्क परमिट में भी जा सकते हैं अगर आप लोगों को आगे मूव होना है तो। लेकिन दोस्तों इसके लिए भी आप लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आप लोगों का जानने वाला सेकंड कंट्री में कोई बैठा हो, तभी आप लोग यहाँ से मूव बहुत आसानी से हो सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का भी इसमें सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों जब आप ओपन वर्क परमिट में जाते हैं तो भी आप लोगों के 1000 से 1500 यूरो आप लोग अपने जेब में रख के ले जाएं, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग वहां पे जाएंगे उसके बाद दोस्तों आप लोगों को आगे की टिकट बुक करानी पड़ेगी। जब आप लोग क्रोएशिया रीच करते हैं तो वहां पे आप लोगों को रहना सहने का देखना पड़ेगा, एकोमोडेशन देखना पड़ेगा, अपने खाने पीने का व्यवस्था देखनी पड़ेगी। इसके बाद जब आप लोग आगे के लिए रीच करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को ट्रेन टिकट से, ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन टिकट बुक करेंगे। आप लोग जब फ्लाइट के थ्रू जाते हैं, फ्लाइट के थ्रू जाते हैं तो आप लोग फ्लाइट बुक करेंगे। तो ये सारा खर्चा दोस्तों आप लोगों का वहां पे आगे मूव होने के लिए भी लगेगा। उसके बाद दोस्तों जब आप थर्ड कंट्री में जब आप लोग एंट्री लेंगे तो दोस्तों वहां का भी आप लोगों को सारी जो मैनेजमेंट आप लोगों को अपने खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग जो है ओपन वर्क परमिट में जा रहे हैं, आप लोगों को कोई भी देखने वाला वहां पे भी थर्ड कंट्री में भी नहीं रहेगा। जब आप लोग यहाँ से क्रोएशिया से किसी अलग कंट्री या फिर शेंगन कंट्री में अगर आप लोग पुर्तगाल वगैरह जाते हैं तो उसमें भी आप लोगों को सारी जो मैनेजमेंट अपना खुद से देखना पड़ता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते थे कि सर हमारा एजेंट जो हमें 3 महीने का वर्क परमिट दे रहा है, 6 महीने का वर्क परमिट दे रहा है, सीजनल वीजा दे रहा है हमें लगा के। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब दोस्तों आप लोग 5 लाख 6 लाख रुपए खर्च कर ही रहे हैं तो आप लोगों को ओपन वर्क परमिट जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। 1 ईयर के वर्क परमिट पे जाइए, प्रॉपर जॉब पे जाइए और जेन्युइन एजेंसी के थ्रू ही अपना काम कराइए, ताकि आप लोगों के साथ आगे जाके किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि उनका जो है वीजा रिफ्यूज हो चुका है।
तो दोस्तों अगर आप लोगों ने किसी जेन्युइन एजेंसी के थ्रू अपना काम कराया है, आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे और उसके बावजूद भी आप लोगों का जो वीजा है जो है रिफ्यूज हो गया, तो दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा, अगर आप लोगों ने किसी जेन्युइन एजेंसी के थ्रू काम कराया तो वो लोग आप लोगों को पूरा चीज समझाएंगे और दोबारा से आप लोगों की फाइल लगाएंगे, या फिर जो भी आप लोगों का बनेगा वो जो है जो भी आप लोगों का अमाउंट है आप लोगों को रिफंड कर देंगे, अगर आप लोगों ने प्रॉपर एग्रीमेंट कराया, प्रॉपर जेन्युइन एजेंसी के थ्रू अपना काम कराया है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को भी ये बात जान लेनी चाहिए, अगर आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स, अगर उसमें कोई मिस्टेक करा है, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स अपना लगाया है और उसके कारण अगर आप लोगों का वीजा रिफ्यूज होता है, तो दोस्तों इस कंडीशन में एजेंसी कोई भी अमाउंट आप लोगों का रिफंड नहीं करती है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप लोगों का जो रिफ्यूजल जो लिस्ट निकल के आती है तो उसमें प्रॉपर जो है रीजन लिखा रहता है कि आप लोगों का कौन से वजह से आप लोगों का जो है वीजा रिफ्यूज हुआ है, तो आप लोगों का प्रॉपर उसमें लिख के आता है। तो इससे अगर आप लोगों ने किसी तरह का गलत डॉक्यूमेंट्स लगाया तो दोस्तों आप लोग ही फंसोगे, और अगर आप लोग की एजेंसी ने कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा दिया है तो इस चीज को वो लोग हैंड ओवर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप लोगों ने किसी जेन्युइन एजेंसी के थ्रू अपना काम कराया है, आप लोगों का एम्प्लॉयर जेन्युइन है, एजेंसी जेन्युइन है, आप लोगों की कंपनी जेन्युइन है, आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन लगाए हैं, आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने एजेंसी की तरफ से जो रिसीव हुए थे सारे जेन्युइन है, तो आप लोगों का बिल्कुल वीजा लग के आएगा। आज के टाइम में बात करूं तो 100 से 120 दिन का टाइम चल रहा है वीजा आने में, तो आप लोगों का इतना नॉर्मली टाइम लग जाएगा, तो आप लोगों का बिल्कुल वीजा लग के आएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों का 100% वीजा लग के आएगा। दोस्तों क्रोएशिया का बहुत ज्यादा रिफ्यूजल रेट आज के टाइम पे नहीं चल रहा है, एक तरह से देखा जाए तो 99% वीजा लग के आ रहा है, अगर आप लोगों की सारी तरफ तरीके से आप लोग जेन्युइन हैं तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की इससे जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो की, अगर आप लोग ओपन वर्क परमिट में जा रहे हैं तो आप लोग प्रॉपर तरीके से अपने तरीके से रेडी रह के जाएं। बाकी दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो कमेंट में जरूर करके बताएं, उसके बाद आप लोग वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोगों को क्रोशिया से रिलेटेड और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आ सकते हैं, बहुत सारी वीडियो मैंने क्रोशिया से रिलेटेड डाल रखी है, तो आप लोगों को सारी इसमें प्लेलिस्ट में आके मिल जाएगी। अगर इसके अलावा भी आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में आके कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सारे लोगों के रिप्लाई आते हैं, दोस्तों आप लोग खुद जाके चेक कीजिए, जिन लोगों ने भी मेरे से कोई भी सवाल पूछा मेरे कमेंट बॉक्स में जाके, दोस्तों सबके रिप्लाई दिए, सबके रिप्लाई मैं देता हूं, शुरू से अभी तक सारे लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है क्रोशिया से रिलेटेड तो आप लोग मेरे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, सारे लोगों के रिप्लाई मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग कमेंट नहीं करना चाहते तो आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी भी शो हो रही होगी, आप लोग मेरी आईडी पे जाके भी मेरे को डीएम कर सकते हैं, वहां पे अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं सारे लोगों के रिप्लाई अपने डीएम में भी जाकर दे देता हूं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपल से आप लोग वीडियो को लाइक करके मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाए, वहां पे मुझे डीएम कर दे, जो भी आप लोगों की क्वेरी होगी मैं वहां पे जो है सॉल्व कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।